एक रात सपने में भयानक औरत लाल कपड़े में उसके गले पर हाथ डाल रही थी। सुबह गर्दन पर निशान थी। परिवार ने तय किया सारंगपुर चलेंगे। मंदिर पहुंचते ही अंजलि चीखी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आवाज किसी और की थी। जैसे ही मुख्य द्वार पार किया, शरीर थर थर कांपने लगा। दोस्तों, अब आंखें पूरी तरह बंद कर लो। कमरे में अंधेरा हो, सिर्फ एक छोटी लालटेन या मोमबत्ती जल रही हो। सांस धीरे धीरे लो और तैयार हो जाओ। ये कहानी सिर्फ सुनने वाली नहीं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली सच्ची घटनाओं से भरी हुई है। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी की कहानी, गुजरात के सारंगपुर धाम की। यहाँ हनुमान दादा सिर्फ कष्ट नहीं हरते, वो भूत प्रेत, चुड़ैल, तंत्र मंत्र की सबसे खतरनाक बाधाओं को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। मंदिर में घुसते ही कई प्रेत आत्माएं थर थर कांपने लगती हैं। मंदिर की स्थापना, जब मूर्ति जीवंत हो उठी। संवत 1905 आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी, गुजरात का छोटा गांव सारंगपुर 3 साल से सूखा पड़ा था। बारिश का नामो निशान नहीं, लोग भूखे मर रहे थे। गांव के मुखिया रोते हुए अक्षर मुक्त योगीराज सद्गुरु गोपालानंद स्वामी के चरणों में गिर पड़े। बोले, स्वामी जी, 2 सूखे हैं, एक पानी का, दूसरा आध्यात्मिक, कुछ कीजिए ना। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जो हमेशा यहाँ रहें उन्हें स्थापित कर देते हैं। उन्होंने हनुमान जी की भव्य मूर्ति बनवाई। प्रतिष्ठा के दिन स्वामी जी ने अपना पवित्र संस्था दंड छड़ी मूर्ति के सीने पर रखा। अचानक मूर्ति हिल गई। हनुमान दादा की आंखें चमक उठीं, मूछें फड़कीं, दांत चमके और पूरे मंदिर में दिव्य गर्जना गूंज उठी। भक्तों के शरीर कांप उठे। स्वामी जी ने घोषणा की, अब ये कष्टभंजन देव हैं, जो सच्चे दिल से आएगा उसका हर कष्ट चूर चूर हो जाएगा। आज भी वो चांदी का संस्था दंड मंदिर में रखा है। शनिवार मंगलवार को नकारात्मक शक्ति वाले व्यक्ति को छुआते ही वो चीखता चिल्लाता गिर पड़ता है और प्रेत भाग जाता है। शनि देव की कहानी, जब हनुमान जी ने स्त्री रूप को भी दबाया। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। शनि देव ने उनके भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हनुमान दादा क्रोधित हो गए, पूंछ से शनि को लपेट लिया और बोले, अब तेरा 7.5 दिखाता हूँ। शनि तड़पने लगे। बचने के लिए उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया। हनुमान जी रुक गए। स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने शनि को अपने चरणों तले दबा दिया। शनि देव ने वचन दिया कि जो तुम्हारे भक्त होंगे उन पर मेरा प्रकोप कभी नहीं होगा। तभी से मंदिर में हनुमान जी के चरणों तले शनि देव स्त्री रूप में लेटे दिखते हैं। मूर्ति देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर हनुमान दादा गरजते हुए, नीचे शनि सिर झुकाए, जैसे कह रहे हों, अब कोई कष्ट नहीं आएगा। अब सुनो भूत प्रेत बाधा वाले सच्चे रोमांचक अनुभव। ये घटनाएं मंदिर में दर्ज हैं। YouTube पर रियल वीडियो भी उपलब्ध हैं, जहां प्रेत चीखते चिल्लाते दिखते हैं। 1. दिल्ली की अंजलि की कहानी, चुड़ैल का साया, 5 साल की भयानक बाधा। अंजलि शाहदरा दिल्ली की एक साधारण लड़की थी। परिवार पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया। घर में अजीब आवाजें आने लगीं, औरत की हंसी, रोने की आवाज, रात को बिस्तर के पास पैरों की आहट। अंजलि अचानक बेहोश हो जाती, आंखें लाल, आवाज पुरुषों जैसी भारी हो जाती, गालियां निकालने लगती। डॉक्टर कुछ न कर पाए। कई बाबाओं के पास ले गए, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक रात सपने में भयानक औरत लाल कपड़े में उसके गले पर हाथ डाल रही थी। सुबह गर्दन पर निशान थी। परिवार ने तय किया सारंगपुर चलेंगे। मंदिर पहुंचते ही अंजलि चीखी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आवाज किसी और की थी। जैसे ही मुख्य द्वार पार किया, शरीर थर थर कांपने लगा। पुजारी ने उसे हनुमान जी के सामने खड़ा किया। चांदी का दंड कंधे पर रखते ही अंजलि जोर से चिल्लाई। आंखें पलट गईं, शरीर में ऐंठन। 4-5 लोग पकड़कर भी संभाल नहीं पा रहे थे। प्रेत चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। पुजारी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। प्रेत गालियां देता, रोता, फिर वचन दिया कि मैं नारायण कुंड में चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। दंड छूटते ही अंजलि ढेर हो गई। होश आने पर वो बिल्कुल सामान्य थी। आज परिवार शांतिपूर्वक रह रहा है। अंजलि कहती है, दादा ने चुड़ैल को पानी में डुबो दिया। 2. राजकोट की महिला,
5 साल से सताने वाला खतरनाक प्रेत। राजकोट की एक महिला, नाम गोपनीय, 5 साल से एक शक्तिशाली प्रेत की चपेट में थी। रात को अकेली नहीं सो पाती थी। प्रेत उसे मारता, लड़वाता, मुंह से अजीब भाषा निकलती। परिवार थक चुका था। सारंगपुर पहुंचते ही प्रेत प्रकट हो गया। महिला का शरीर अचानक बहुत ताकतवर हो गया। 4-5 आदमी उसे पकड़कर भी नहीं रोक पा रहे थे। वो चीख रही थी, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। दंड स्पर्श होते ही प्रेत की आवाज पूरे पंडाल में गूंजी। उसने बताया, मुझे दुश्मनी के कारण भेजा गया था। हनुमान चालीसा और पुजारी की शपथ के बाद प्रेत तड़पा, रोया और बोला, हनुमान दादा की शक्ति के आगे मैं हार मानता हूँ। महिला के शरीर से भारी बोझ उतर गया। वो शांत हो गई। आज वो हर साल मंदिर आकर अन्नदान करवाती है और कहती है, दादा ने मेरी जान बचाई। 3. अहमदाबाद का युवक अमित, तंत्र मंत्र से मानसिक बाधा। अहमदाबाद का अमित, शत्रु ने तंत्र मंत्र करवा दिया। वो अचानक डरने लगा। अकेले में पैरों की आहट सुनता, नींद में चीखता, दिन में भी भय लगता। पढ़ाई नौकरी सब बिगड़ गई। शनिवार को मंदिर पहुंचा। द्वार पार करते ही शरीर कांपने लगा। दंड स्पर्श होते ही जमीन पर गिर पड़ा। प्रेत चीखा, मुझे भेजा गया था, अब मैं जा रहा हूँ। आवाज में दर्द साफ था। चालीसा पढ़ते ही प्रेत ने खुद कहा, हनुमान दादा की शक्ति के आगे मैं हार मानता हूँ। कुछ मिनट बाद अमित उठा। चेहरे पर शांति थी। आज वो कहता है, मंदिर घुसते ही लगा जैसे कोई भारी साया सिर से उतर गया। अब बिल्कुल सामान्य हूँ। 4. सुमन जोशी, पुणे, भूत बाधा और नींद की समस्या। 3 साल से नींद नहीं आती थी। कमरे में साए दिखते, सांस रुक जाती। दंड स्पर्श होते ही शरीर में झटका, चीख निकली, नकारात्मक शक्ति निकल गई। उसी रात से गहरी नींद आती है। 5. राजेश पटेल, सूरत, दुर्घटना से बचाव। हाईवे पर ब्रेक फेल, मौत सामने। कष्टभंजन दादा, चिल्लाते ही गाड़ी 1 इंच की दूरी पर रुक गई। पत्नी उसी पल मंदिर में दर्शन कर रही थी। दादा ने दोनों जगह से बचाया। मंदिर में पूजा अर्चना का समय। मंगल आरती सुबह 5:30। शनिवार, मंगलवार और पूनम को विशेष। श्रृंगार आरती सुबह 5:45। सामान्य दिन या 7 बजे विशेष दिन। राजभोग थाल सुबह 10:30 से 11:45। इस समय दर्शन बंद। संध्या आरती शाम लगभग 6:15 से 7 बजे तक। शनिवार मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़। उतारा, चालीसा पाठ और दंड स्पर्श विशेष रूप से होता है। मंदिर का प्रसाद, कष्टभंजन देव भोजनालय। यहाँ मुफ्त अन्नदान हर किसी को मिलता है, कोई भूखा नहीं लौटता। मॉर्निंग प्रसाद या नाश्ता सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। लंच 11 बजे से 2:30 बजे तक। डिनर या शाम का प्रसाद 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। सादा सात्विक भोजन, दाल, रोटी, सब्जी, चावल। दादा का प्रसाद खाते ही लगता है जैसे हनुमान जी खुद हाथ से खिला रहे हों। मन शांत, शरीर में ऊर्जा भर जाती है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। जो भी सच्चे दिल से सारंगपुर जाता है, दादा उसे देख लेते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, बीमारी, डर, आर्थिक तंगी, पढ़ाई, परिवार की समस्या या भूत प्रेत बाधा, तो एक बार जरूर जाना। वहां की मूर्ति देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कष्ट खुद ब खुद भाग जाएगा। जय कष्टभंजन देव हनुमान जी, जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र।